अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। बयान आपके लिए कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का लेकर आए हैं और उन्वान है माह रमज़ानुल मुबारक में दुआ कबूल क्यों नहीं होती, 3 बड़ी गलतियां। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ बयान है कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब का। तो चलिए चलते हैं बयान की जानिब। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजादार को 2 खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वो ही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक़्त फरमाया व इंदा लिक़ाई रब्बी। दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त यानी क़ियामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो, मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो, मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीद मिनकुम शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उधर की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उधर की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया, 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए। एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। सौ साल के माने रमजान के नहीं। सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा, जहां कोई हवा नहीं, कोई पक्खा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा दिल, कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते।
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अदाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी न पियो, खाना न खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता नहीं, करीब नहीं जाता। और फरिश्तों गवाह हो जाओ, जो मेरी इजाजत के बगैर पानी ना
पिए, जो मेरी इजाजत के बगैर खाना ना खाए, जो मेरी इजाजत के बगैर अपनी बीवी को ना देखे, और मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इन सब पर जन्नत वाजिब कर दी। बात तो उसकी रजा की है। अगर रजा मिल गई तो सब कुछ मिल गया, अगर खुदा की रजा ना मिली तो बर्बाद हो जाओगे। अपनी अपनी जिंदगी का, अपनी अपनी उम्र का हिसाब तो लगाओ, सिवा इसके और क्या कहोगे। उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, उम्र सारी गुनाहों में बर्बाद की, हाय अफसोस खातिर से औलाद की। आज तो मालिक बने सारे माल के, जिस औलाद के पीछे रात दिन धंधे किए, रोजे की परवाह ना की, नमाज की परवाह ना की, कुरान की परवाह ना की, आज अब्बा जान का दम निकल रहा है, अम्मी जान का दम निकल रहा है, बेगम साहिबा दम तोड़ रही है, भाई साहब दम तोड़ रही है, जवान बेटा कड़ियल दम तोड़ रहा है, किसी की मजाल नहीं आगे बढ़कर हाथ आ रहा है। कौन जुर्रत करेगा? इधर अल्लाह मियाँ का फजल कितना बड़ा शामिल हाल है, इधर आवाज आती है, ओ मेरे बंदे नमाज रोजा पूरा कर, ज़कात अदा किया कर, हज अगर फर्ज हो तो उसको पूरा कर, अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी कर, किसी का हक खाना, हराम से बचना तेरा काम है। क़यामत के दिन 8 दरवाजों से आवाज लगाना मेरा काम है। हर दरवाजे से आवाज लगेगी। कितना सहाबा किराम में जज्बा था, किस कदर हिम्मत थी, किस कदर जुर्रत थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा भी दिया कि सफर में रोजा नहीं, जंग है, लड़ाई है, मुकाबला है, रोजा ना रखो। लेकिन सहाबा कहते थे आखिरी दिन होगा, हम तो रोजादार होकर खुदा के यहाँ अपना गला कटाकर शहीद होके जाना चाहते हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबा किराम की जमात आ रही है, तैयारी कर रही है। एक औरत आई सैयदा खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और आके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज करने लगी, आप अपना हाथ फैलाए। हुजूर ने रहमत वाला हाथ फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर माई ने अपने सर के बाल कटे हुए रख दिए। हुजूर ने फरमाया ये क्या चीज है? अर्ज करने लगी जंग की तैयारी है, जिहाद की तैयारी है, कुफर इस्लाम का मुकाबला है, इस्लाम को अल्लाह फतह नसीब फरमाए। पाई पैसा मेरे पास नहीं, रुपया धेला मेरे पास नहीं, राशन घोड़ा मेरे पास नहीं। मुझे कई दिन गुजर गए सोचते सोचते इस जंग में, इस जिहाद में मेरा हिस्सा कैसे पड़े। आज मेरे दिमाग में ये बात आई, मैं अपने सर के बाल काट कर पेश कर दूं, शायद किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है, अपने 2 बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है। आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना मुआज़ और मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा 2 बच्चे हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही लोगों की तरफ अल्लाह पाक मुतवज्जे हो जाते हैं।
दुआएं कबूल की जाती हैं, लोगों की इबादत की तरफ तवज्जो की जाती है। अर्श अजीम उठाने वाले फरिश्तों को ये हुक्म हो जाता है कि तुम अपनी अपनी इबादत को छोड़कर रोजेदार की इबादत पे आमीन कहो। अंदाजा लगा, इबादत मेरी तेरी और आमीन अर्श उठाने वाले फरिश्तों की। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है उसके रोजे की कबूलियत की दुआ आसमान के फरिश्ते मांगते हैं। बाज़ आदमी ऐसा रोजा रखता है, अदब का लिहाज करता है, एहतराम का लिहाज करता है, अजमत का लिहाज करता है, रमजान मुबारक की एक एक चीज को पूरा करने के लिए हर वक्त कोशां रहता है, उसकी रोजी के लिए, उसके रोजे की कबूलियत की बख्शिश की दुआ के लिए समंदरों के जानवर दुआ मांगते हैं। कितनी बड़ी बात है। आज लोगों को परवाह नहीं कि रोजा क्या चीज है, खामखा बर्बाद कर देते हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी ने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल तक रात दिन गर्मी सर्दी रोजा रखता रहे, एक रोजे का बदला हरगिज नहीं हो सकता। रमजान के एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। और ये भी कोई इंसानियत है कि अपने रब से धोखा करना, अपने रब से चालाकी मारना। जिसने कारोबार दिया, जिसने धंधा दिया, जिसने रोजी दी, जिसने औलाद दी, जिसने जवानी दी, जिसने सब कुछ दिया, उसके अहकाम में, उसके कानून में हेरा फेरी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात के यहाँ तो ऐसा हरगिज ना था। वो लोग तो तन मन धन से अपने आप को कुर्बान किया करते थे। अब आप ख्याल फरमाए कि रमजान का 17वां रोजा है और जंग बदर हुआ है। इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। इस्लाम सबसे पहली लड़ाई रोजों में हुई। सहाबा के पास राशन नहीं, असला नहीं, सादो सामान नहीं, तलवार नहीं, तीर नहीं, घोड़े नहीं, ऊंट नहीं, कुछ भी नहीं, मगर पहला मैदान मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सहाबा किराम को भुगतना पड़ा वो रोजे के साथ था और गर्मी का मौसम था। बड़े दुख की बात है कि रमजान मुबारक गुजर गया, बाद गर्मी में घर वालों ने रमजान को दाखिल ही नहीं होने दिया। अच्छे भले खाते पीते आदमी रोजा नहीं रखते। मजदूरों को ये बहाना मिला कि हम कारोबार करते हैं, रोजा कैसे रखें। अरे अगर मौत आ गई तो तेरा बाप कमाई करेगा, और अगर बीमार पड़ जाए फिर कौन कमाई करता है। अरकान इस्लाम में से है रोजा, अहकाम इस्लाम में से है रोजा, इस्लाम की बुनियाद में से है रोजा। नमाज भी और रोजा भी। जिसने नमाज की परवाह न की उसने एक सतून गिरा दिया, जिसने रोजे की परवाह न की उसने दूसरा सतून गिरा दिया, जिसने ज़कात की परवाह न की उसने तीसरा सतून गिरा दिया, जिसने हज की परवाह न की उसने सारे इस्लाम की इमारत को ढा दिया। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कई लोग क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेंगे, उनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही होगी। लोग कहेंगे इलाही ये कौन लोग है? जवाब मिलेगा तुम खाया करते थे, तुम पिया करते थे, या रोजे रखा करते थे, रोजा रखने वाले लोग हैं। मुल्तान के दोस्तों, अगर तुम्हारी ये तमन्ना हो कि हम कयामत की प्यास से बच जाएं, 50,000 साल की शिद्दत वाली प्यास से बच जाएं, कयामत के दिन वाली घबराहट से बच जाएं, कयामत के खौफनाक अजाब से बच जाएं, अगर 50,000 साल की धूप से बचना चाहते हो, शिद्दत से बचना चाहते हो, गर्मी से बचना चाहते हो, प्यास से बचना चाहते हो, मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो सके। इन
تمام پیاسوں سے گھبراہٹوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اتنی شدید گھبراہٹ آئے گی، اتنا سخت ماحول بن جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے جتنے تمہیں آنکھیں دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے زبان دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے اولاد دی۔ اتقوا ربکم، ڈرو اس پروردگار سے جس نے کاروبار دیا۔ ڈرو اس پروردگار سے جس نے ہاتھ دیے، جس نے پیر دیے۔ فرمایا اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اتنا سخت گھبراہٹ ہوگا قیامت کے دن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس پیاس سے بچنا چاہتا ہے، اس گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایک ہی صورت ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھا کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ عرش عظیم کے سائے میں کچھ لوگوں کو دسترخوان پہ بٹھا کر کھانا کھلائیں گے۔ اس تباہ کاریوں والے دن، پریشان حال والے دن، جس دن یہ حال ہو، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ حالات اس طرح سے دگرگوں بن جائیں گے۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ فرمایا موت تمہارا کام آ کر تمام کر دے گی۔ یہ ہاتھ کام نہ کریں گے، یہ آنکھ کام نہ کریں گی، یہ پیر کام نہ کریں گے، یہ دل و دماغ نکما ہو جائے گا، یہ بیوی بچے کام نہ آئیں گے، یہ دھن دولت کام نہ آئے گی، تمام کا تمام نظام کائنات بیکار ہو جائے گا۔ تو خداوند کریم نے رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ شب قدر کی حاج کی رات عطا فرمائی اور یوں فرمایا اے میرے محبوب آپ رویا نہ کریں، آپ غم زدہ نہ ہوں، آپ پریشان حال نہ رہا کریں، میں نے تیری امت پہ کرم کر دیا، ایک رات ایسی عطا کر دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا لطف میں اور آپ کیا جانے۔ جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کیسا قرآن کریم پڑھا کرتا تھا۔ سارے کافروں نے کھڑے ہو کر کے اعتراض کیا ابو بکر کو ہم زور سے قرآن کریم نہیں پڑھنے دیں گے۔ ابو بکر قرآن پڑھتا ہے، ہماری عورتیں پر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارے بچوں پہ اثر ہوتا ہے، اور مکے کے کافروں کا یہ بیان ہے کہ جب صدیق اکبر قرآن پڑھتا تھا پہاڑ لرز جایا کرتے تھے۔ صدیق سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ فاروق اعظم نے اسی قرآن کریم کے ذریعے سب کچھ حاصل کیا۔ ساری رات فاروق اعظم قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، ایک ایک رکعت میں پورا ختم قرآن کرتے تھے۔ آج تو یہ باتیں کہانی نظر آتی ہیں۔ صدیق اکبر سے قرآن پڑھنا سیکھو، فاروق اعظم سے قرآن کریم پڑھنا سیکھو۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک رات میں اور ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ نبی کا دوہرا داماد عثمان ذی النورین، جس کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے او لوگوں میں عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس کا آسمان والے فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، میں اس کا ادب نہ کروں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ
ایسا قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، سارا زمانہ شاہد ہے، سارا زمانہ گواہ ہے کہ جب وضو کرتے رنگ پیلا پڑ جاتا، مسجد میں قدم رکھتے بے ہوش ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، ڈرتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو۔ حسین نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا، نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا۔ سعید بن مسیب نے تلواروں کی چھاؤں میں قرآن پڑھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کوڑوں کی گونج میں قرآن پڑھا۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جیل سے جنازہ نکلنے سے پہلے قرآن پڑھا۔ علامہ ابن تیمیہ نے جیل کے مینارے میں قرآن پڑھا اور کوڑے کھائے۔ تم بھی قرآن پڑھتے ہو، جب کوئی مر جائے نا پھر قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی صحیح سالم پورا نہیں ہوتا۔ کیوں پڑھے؟ کوئی باپ مرے تیرا قرآن کریم پڑھے مولوی، کیوں؟ تیرے باپ کے نوکر ہے مولوی؟ تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ تمہارا خود کا تو یہ حال ہے کہ جن کپڑوں میں باپ نے دم توڑا، جن کپڑوں میں ماں نے دم توڑا، جن کپڑوں میں گھر والی نے دم توڑا، جن کپڑوں میں بھائی نے دم توڑا، وہ سارے کپڑے الگ رکھتے ہو۔ ارے ظالمو، تمہیں اپنے ماں باپ کے کپڑوں سے نفرت ہے۔ باپ کی دکان سے نفرت تو نہیں، باپ کی چارپائی سے بڑی نفرت ہے۔ جس بستر پہ باپ دم توڑے تم اس بستر کو نہیں استعمال کرتے۔ رسموں میں ڈوبے پڑے ہیں لوگ، رسمیں بنا رکھی ہیں، یوں کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے۔ لہد کے پانی سے بچو، مردے کے کپڑے سے بچو، مردے کی چارپائی سے دور رہو، فلاں چیز سے دور رہو۔ تم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے بس کی بات ہو تم موت سے بھی دور رہ کے دکھاؤ نا؟ اور وہ تو یہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے قانون موت کا اپنے ہاتھ میں رکھا، ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، یہ سارے کے سارے فرشتوں کو پیسے دے کر ہمیں مرواتے رہتے۔ یقین جانو سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے افسر سب بچے رہتے، ہمارا تختہ نکلوا دیتے۔ شکر ہے اسرائیل رشوت نہیں لیتا۔ اگر وہاں نوٹوں کے تھبے چلتے تو یقین جانو چپکے سے کان میں کہہ دیا کرتے اسرائیل کے برابر والے کا کام کر دے، میرا نہیں برابر والے کا رگڑا نکال دے۔ اللہ نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا پھر بھی لوگ نہیں ڈرتے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں اس ذات کے ہاتھ میں ہے جس کا ملک میں راج ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ سمندر کا قطرہ قطرہ اس کے قبضے قدرت میں، درختوں کا ایک ایک پتا اس کے قبضے قدرت میں، زمین کا ایک ایک ذرہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، پہاڑوں اور پتھروں کی ایک ایک کنکری اللہ کے اپنے قبضے میں ہے، موت اور زندگی کا نظام بھی اس نے اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ قرآن کریم ان سے پڑھنا سیکھو اگر کسی نے پڑھنا ہے۔ مجد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تھوڑا سا پڑھتے پھر بے ہوش ہو جاتے۔ شاہ ولی اللہ نے مار کھا کر قرآن کریم پڑھا، شاہ عبدالعزیز کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کھینچ کر نکال دیے گئے مگر قرآن پڑھا۔ مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو بالا کوٹ میں ٹکڑے کر دیے گئے مگر اللہ والے نے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑی۔ ان حضرات نے قرآن پڑھا ہے۔ ہمیں اگر قرآن کی لذت آ جائے، قرآن کریم کا مزہ معلوم ہو جائے، حلاوت معلوم ہو جائے، ہم تمام زندگی تلاوت ہی کرتے رہیں۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ رات دن تلاوت کیا کرتے تھے۔
आलिम अफीसरों ने बर्फ की सिल्ली पे लिटा लिया और हजरत से कहा गया कि आप अपने मुतालबे खत्म नबूवत से दस्तबरदार हो जाएं। तो हजरत ने जवाब दिया, मैं जान का सौदा कर चुका हूं, ईमान का सौदा नहीं करता। सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। 20 सेर गंदुम रोजाना पीसने के लिए मिलती है। पिसा हुआ आटा इंतजामिया के हवाले कर देते हैं। हैरान है इंतजामिया, किस वक्त चक्की चलाता है बुखारी, किस वक्त पीसता है, ये तो कुरान पढ़ता रहता है। सुपरडेंट जेल ने छापा मार कर देखा, पिछली रात को कुरान करीम बैठा हुआ बुखारी पढ़ रहा है, सूरत यूसुफ की तिलावत हो रही है, चक्की खुद ब खुद चल रही है, दाने खुद ब खुद उठकर चक्की में पड़ रहे हैं। ये हजरात थे जिन्होंने कुरान मजीद लज्जतों के साथ पढ़ा। गाजी इल्मुद्दीन ने फांसी की कोठरी में रात दिन कुरान की तिलावत कर करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजाना दीदार किया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह हर जुमे रात को पूरा कुरान खत्म करता था और 1000 दफा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में 12 दीदार किया करता था। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगलिया खानदान का चश्मो चराग है, बादशाह वक्त है, कुरान मजीद का हाफिज भी था, मुफस्सिर भी था और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक आलमगीर बादशाह को जुबानी याद थी। और इतना अच्छा मुसलमान आदमी था कि सारी जिंदगी में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं की। सारी जिंदगी में बादशाह तहज्जुद पढ़ा करते थे, आज तुम 2-2 टके के आदमी तहज्जुद नहीं पढ़ते। यही वजह है कि हम आज काफिरों के सामने मरगूब हैं, मगलूब हैं, उनसे दबे हुए हैं। कभी इसराइल फलस्तीनियों को मारता है, कभी लबनान को मारता है, कभी शाम पे चढ़ाई करता है। यही वजह, हमने कुरान छोड़ा, अल्लाह पाक ने अपनी रहमत की चादर हमारे सर से उतारी। कुरान करीम की लज्जत उन लोगों को मिली जिन्होंने हर मोड़ पे तिलावत की। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से एक रात ऐसी आई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज हमारी पहरेदारी कौन करेगा। 2 अंसारी जवान उठे और वो कहने लगे कि हम करेंगे। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहरेदार बना दिया। कमाल की जिंदगी सहाबा किराम की, कोई किसी की कोठी की चौकीदारी करेगा, कोई किसी के बंगले की चौकीदारी करेगा, कोई गल्ला मंडी की चौकीदारी करेगा, कोई सब्जी मंडी में चौकीदारी करेगा, कोई कपड़ा मार्केट में चौकीदारी करेगा, कोई लोहा मार्केट में चौकीदारी करेगा। ये अंसारी जवान कितने खुश नसीब है जो काले कमले वाले के लश्कर की चौकीदारी कर रहे हैं। दोनों नौजवानों ने आपस में मशवरा किया कि भाई जागना तो वैसे भी जिम्मे लग गया, तू सो जा, मैं जागता हूं। चुनांचे जागने वाले ने सोचा कि खाली जाग कर क्या करूंगा, कुरान करीम की तिलावत करूं और नमाज की नीयत बांध कर तिलावत करूं ताकि परवरदिगारे आलम राजी हो जाए। फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम मजमे में मुझे याद करोगे, मैं फरिश्तों के मजमे में तुम्हें याद करूंगा। और अगर तुम मुझे तन्हाई में बैठ के याद करोगे तो अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाते हैं मैं तुम्हें अर्श अज़ीम पे याद करूंगा। जिस नौजवान ने अपने जिम्मे जागना लिया, कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, नमाज की नीयत बांध कर सूरत कहफ पढ़ने लगा। दुश्मन की तरफ से तीर लगा कमर में, पता ही ना चला कैसी नमाज पढ़ता होगा कि उसको पता ही ना चला। दूसरा तीर लगा, तीसरा तीर लगा, खून बहकर सोने वाले साथी के नीचे पहुंचा। उसने उठकर शोर मचाया, नमाज खत्म कर, दुश्मन आ गया। चुनांचे जब नमाज खत्म की तो कमर पे हाथ लगाकर कहने लगा कि मेरी कमर में तो तीर चुभे हुए हैं। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं? कहने लगा नहीं मुझे कोई पता नहीं।
अब वो सहाबी खींच कर निकालने लगा, वो जिसको लगे हुए थे वो कहने लगा कि अब तो दुख होता है, मैं दोबारा नीयत बांधता हूँ, कुरान पढ़ने लगूंगा, फिर निकालना मुझे पता न चलेगा। और मुसलमानों, खुदा की कसम, नबी के दीवानों ने, नबी के परवानों ने ऐसा कुरान पढ़ा, तीर चुभते गए, पता ही न चला। मेरे नबी, तेरे नबी, सारी कायनात के नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, मदनी करीम माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ और खूबसूरत लहजे के साथ बयान फरमा रहे थे। माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बयान कर रहे थे। माह रमज़ानुल मुबारक की अज़मतें, बरकतें, फजीलतें और माह रमज़ानुल मुबारक के अदब के हवाले से बयान फरमा रहे थे। और माह रमज़ानुल मुबारक में दुआ कबूल कैसे होती है और क्यों नहीं होती, इस हवाले से बयान फरमा रहे थे कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। आपने समाअत फरमाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली न्यू वीडियोज़ आप हजरात तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे मज़ीद कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बयानात, माह रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बयान लाते रहेंगे, माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से बयान लाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इस चैनल पर ग़ज़वा बदर के हवाले से भी 17 माह रमज़ानुल मुबारक को जो है वीडियो बयान जारी किया जाएगा, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह मुसलमानों ने रोज़े में, माह रमज़ानुल मुबारक में जो है अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि जहाद के लिए बढ़े और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह उनको फ़तह अता फरमाई। तो इंशाअल्लाह हमारे चैनल पर ये वीडियो भी अपलोड की जाएगी, ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपने बयान समाअत फरमाया कारी मोहम्मद हनीफ मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह का, जिसमें वो फरमा रहे थे कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रोज़े में अल्लाह तबारक व तआला जो दुआ मांगते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला तक वो पहुंच जाती है, दुआ उनकी अर्श अज़ीम तक सुनी जाती है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो माह रमज़ानुल मुबारक में दुआ मांगते हैं तो समंदर के जानवर जो होते हैं, मछलियाँ वगैरह, वो भी अल्लाह तबारक व तआला से उसकी दुआ की कबूलियत की दुआ मांगते हैं कि जो दुआ करता है तो वो कहते हैं जानवर कि या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर दे। तो वो लोग कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े भी रखते हैं और रोज़े में अदब को मलहूज़े खातिर रखते हैं और अपनी निगाहों को बचाते हैं और जो है माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का एहतराम करते हैं। अब कुछ लोग होते हैं कि रोज़ा भी रखते हैं और वो फिल्में ड्रामे भी देखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें माह रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले अदब और इखलाक को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए और अपने बड़ों से अदब करना चाहिए। माह रमज़ानुल मुबारक में गालम गलोच से बचना चाहिए और माह रमज़ानुल मुबारक का अदब करना चाहिए। और तीसरे नंबर पर माह रमज़ानुल मुबारक में जो है वो हर नमाज को बाजमात अदा करना चाहिए। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआएं कबूल करता है और हमारी दुआ जो है वो माह रमज़ानुल मुबारक में अर्श अज़ीम तक पहुँचती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचती है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला तक हमारी दुआ पहुँच जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत गफ़ूर रहीम है, वो हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और समंदर के जानवर जो हैं वो भी हमारी दुआ की कबूलियत के लिए दुआ मांगेंगे। तो दोस्तों, हमें कोशिश करनी चाहिए कि माह रमज़ानुल मुबारक में इन 3 कामों को जो है वो कसरत से करें, अदब करें, माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करें और माह रमज़ानुल मुबारक में जो है वो इखलाक को मलहूज़े खातिर रखें और बाजमात नमाज़ें अदा करें ताकि हमारी दुआ कबूल हो, हमारी दुआ माह रमज़ानुल मुबारक में रद्द ना की जाए। तो दोस्तों, ये था आज का बयान।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے بیان کے ساتھ۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔